जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एवरेज का। हम लोग टाइप 3 तक देख लिया था और 5 पार्ट हम लोग एवरेज का कर लिए हैं कंप्लीट। और ये छठा पार्ट होगा जिसमें लगभग लगभग इसके बाद एक पार्ट और बनेगा। ठीक है, एक क्लास का और क्लास होगा जो एवरेज के लिए रहेगा। उसके बाद हमारा एवरेज कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर नया चैप्टर। आज हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। टाइप 4 में हम लोग एक क्वेश्चन देख लिए थे 70 का। ठीक है, और अब जो पढ़ेंगे इससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। 70 वाला क्वेश्चन हमने पिछले वाले में कर लिया था। नेक्स्ट में इसी टाइप से संबंधित ही जो भी क्वेश्चन है आगे है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वीडियो आने में लेट हो गया थोड़ा, फिर भी कोशिश करेंगे थोड़ा और आ जाए जल्दी जल्दी, और जो भी बच रहा है चैप्टर उसको पढ़ाएं। ठीक है, तो चलते हैं भैया इसके अगले सवाल की ओर। चलो, जो भी लेट से आएगा लेकिन हमारा कंटेंट के साथ में और प्लस में सॉल्यूशन जो भी तरीका है बताने का तरीका, समझाने का तरीका काफ़ी बेहतरीन ढंग से प्रयास कर रहे हैं समझाने का। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब ये कर देना, कमेंट भी कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है जी, शेयर भी कर देना ग्रुप में जितना भी है, जो सब्सक्राइब भी करवा देना आगे शेयर करके दोस्तों के साथ में। चलते हैं तो ये सवाल की ओर। पहले आप लोग सवाल पढ़ो और उसके बाद फिर समझने का भी प्रयास करो कि क्या कह रहा है सवाल में। देखो, कह रहा है ये जो 16 संख्या है उसका औसत जो है 23 है, और प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है 21 है, और अंतिम अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है 24 है। तो 8वीं संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इस तरह के सवाल में आप लोग एक बात ध्यान रखना, ये डेविएशन से ही पूरा का पूरा जो भी सवाल हम लोग करने वाले हैं सबके सब डेविएशन से करेंगे। ठीक है, बेसिक तरीका से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, बेसिक तरीका से भी इसको हम साइड में करके बता देते हैं कि इसको सबसे पहले 16 गुना बेस कर लेना। ठीक है, इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, फिर उसके बाद फिर 7 गुना 21 कर लेना, उसका जो प्रोडक्ट आएगा, फिर इधर 8 गुना अंतिम 8 का जो औसत है वो 24 है, तो 24 उधर कर देते हैं। ठीक है, इसका 24 यहाँ पे हो जाएगा, और इसका जो आएगा प्रोडक्ट, अब ये दोनों को जोड़ देना है। इसका जो प्रोडक्ट आएगा 8वीं संख्या पूछ रहा था, इसमें से घटा देना है इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई जो आएगा उसमें से घटा देना। ठीक है, तो काफ़ी वैसे ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं इसमें, जो भी है जो यहाँ पे है जोड़ के घटाना, तो ये थोड़ा सा है, लेकिन इसको हम लोग इतना इससे भी और जल्दी में कैसे करेंगे इसको देखना है। ठीक है, तो इसको कर लेना आप, इसको हटा देते हैं हम। चलो, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वाला कलर से कि 16 संख्या है, इसका औसत कितना दिया हुआ है 23 है, और यहाँ पे 7 संख्या है, इसका औसत कितना है 21 है। ठीक है, कह रहा है अंतिम 8 संख्या है, इसका औसत कितना है 24 है। ठीक है, एकदम आराम आराम से बताते चलेंगे, स्थिर से समझते चलना बढ़िया से। देखो, अब यहाँ के बाद दिमाग लगाना है। डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। डेविएशन में होता है कि आप किसी में से भी एक को औसत मान लो। ठीक है, ये बड़ा वाला संख्या है, इसके सामने 23 है, तो हम इसी को मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारा औसत 23 है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचना है कि 23 से ये वाला संख्या कितना कम है, 2 कम है ना? तो यहाँ पे -2 कर देते हैं, और यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये 2 जो कम है कितने लोगों पर कम है? 7 लोगों पर कम है। टोटल यहाँ पर जो कम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7 दूनी के 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये 23 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा कर देंगे। कितने लोग हम थे भाई? तो 8, तो 8 एकम कितना हो जाएगा? सॉरी, 8 एकम 8। ठीक है, ये 8 है। तो अब देखना है कि टोटल जो वैल्यू में यहाँ पे अंतर आया कितना का आया? यानी 8 प्लस में है, ये माइनस में है, तो कहने का मतलब है -6 का आया है। ठीक है, अब -6 का जो आया है, यहाँ पे 7 वैल्यू था, यहाँ पे 8 वैल्यू था, और यहाँ पे कितना है 16 है। तो 8 7 15 है, यानी कि 7 संख्या, यहाँ पे 8 संख्या, 8 7 15 संख्या, यहाँ पे 16 संख्या है।
तो 15 पर माइनस 6 कम है, यानी 6 कम है, तो हम लोग को 6 बढ़ाना होगा, ठीक है? तभी जाकर बैलेंस हो पाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से 23 और 6 29, ये चीज़ ध्यान रखना। जितना कम रहेगा उतना ही हम लोग बढ़ा देंगे, ये फिक्स पैटर्न है। इसके अलावा भी घटाना भी होता है, ठीक है? वो आगे लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। एक संख्या निकालने के बाद, ठीक है? एक संख्या निकालने सॉरी अंतिम 8 ही संख्या पूछ रहा है, तो इसलिए ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं आगे। ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। इसको चाहो तो आप खुद बनाने का पहले ट्राई करना। चलो, इसको हम बताते हैं। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है, ठीक है? और 6 का कितना है? 24। फिर कह रहा है पढ़ते जाओ भाई, 15 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। फिर 6 संख्याओं का औसत कितना है? 24 है। अंतिम 8 संख्याओं का 31 है, ठीक है? यानी कि टोटल संख्या हमारे पास यहाँ पे 8 और 6 14 हो गया, वहाँ पे 15 है। तो अंतिम 8 वाला का कितना है? 31 है। यहाँ पे 31 लिख देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे सोचना होगा हम लोग को कि अब इन तीनों में से किसी को भी एवरेज मान लेते हैं अपने मन से। मान लेते हैं बड़ा संख्या है 28, इसी को 28 मान लेते हैं, ये वाला संख्या, ठीक है? अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि 28 से कितना कम है? 4 कम है। कितने संख्याओं पे कम है? 6 संख्याओं पर। अब ये देखना है कि इससे 28 से कितना ज़्यादा है? प्लस में 3 ज़्यादा है। कितने संख्याओं पर? 3 ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा अनबैलेंस वाली बात नहीं है, दोनों बैलेंस हो गया है यहाँ पे। यानी कि ये भी ₹24 प्लस में है, ये भी ₹24 प्लस में, यानी 6 संख्याओं का जो कम है डेविएशन, यहाँ पे 24 कम है, यहाँ पे 24 ज़्यादा है। कहने का मतलब है कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हमारा 28 के 28 आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो सातवीं संख्या का जो सातवीं संख्या जो होगा वो 28 ही होगा, ठीक है? तो इस तरह से आगे में कह रहा है 18 संख्याओं का औसत कितना है? 32 है। प्रथम 9 संख्याओं का औसत 29 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। 10वीं संख्या ज्ञात करें, ठीक है? यहाँ पे 18 संख्या है और यहाँ पे बोल रहा था प्रथम 9 और यहाँ पे 8, 9 8 17 है ना? तो 10वीं संख्या, यानी कुछ भी बीच में पूछ सकता है, 10वीं पूछ देगा, 8वीं पूछ देगा, 7वीं पूछ देगा, 9वीं पूछ देगा, है ना? 18 के बीच में कोई भी संख्या पूछ सकता है, ठीक है? तो इसका फिक्स पैटर्न है इसी तरह से बनाने का। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा ही। फिर गुना है, फिर एक और तरीका आपके पास जो है गुना है, फिर दूसरा डेविएशन है, ये वाला जो बता रहे हैं उसको। तो 18 संख्याओं का औसत कितना है? 32 है, 32 लिख देते हैं। फिर कह रहा है कि प्रथम 9 संख्याओं का औसत कितना है? 29 है, 29 लिख दो। फिर कह रहा है अंतिम में 8 संख्या बच रहा है, अंतिम में जो 8 संख्या बच रहा है उसका कितना औसत है? 35, ठीक है? चलो, अब देखना है कि 10वीं संख्या निकालने की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे देख लो, किसी तीनों में से कोई एक हम औसत मान लेते हैं 32, ठीक है? 32 मान लिए। अब यहाँ पे देखना है कि कितना कम है 32 से? 3 कम है, माइनस में 3, गुणा में 9। यहाँ पे टोटल जो कमी आ जाएगा कितना आ जाएगा संख्याओं पर? 27 का कमी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है 32 से कितना ज़्यादा है? प्लस में 3 ज़्यादा है, और 3 ज़्यादा है तो कितने पर ज़्यादा भाई? 8 पर कितना हो जाएगा? 8 तिया के 24। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि यहाँ पे माइनस 27, यानी कि 27 की कमी हो रहा है, यहाँ पे 24 की बढ़ोतरी हो रहा है। अभी भी दोनों में अगर बैलेंस करना चाहें तो कितना का अंतर पड़ रहा है? -3 का, है ना? यहाँ पे -3 का अंतर ना होकर के हम लोग को -3 इसको +3 करना पड़ेगा। तभी जाकर के हमारा पूरा औसत बराबर होगा। यानी 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35। तो इस तरह से करेंगे, ठीक है? यानी कि इसका अंतर हम लोग ले लेंगे, कितना आया? -3। यहाँ पे हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। प्लस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 10वीं संख्या की बात कर रहा है। अगर इसको बेसिक से बोलें कि 18 गुना 32 करेंगे, ठीक है? और 9 संख्याओं का औसत 29 करेंगे, फिर यहाँ पे 8 संख्याओं का औसत 35 करेंगे, ठीक है? तो ये दोनों को जोड़ करके 9 8 17 हो जाएगा। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें से इसको माइनस कर दो तो वही बच जाएगा 10वीं संख्या। ऐसा नहीं कि 10वीं संख्या, 8वीं संख्या भी पूछ देगा, 7वीं संख्या भी पूछ सकता है इसमें, ठीक है? ऐसे कर करके 11वीं संख्या भी पूछ सकता है, 11वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा?
तो इस तरह से ही हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? चले आगे। चलो भैया देखो इसको। यहाँ पे यहाँ पे कह रहा है, एक विशेष क्रम में दी गई 4 संख्याओं का औसत 48 है। 4 संख्याओं का औसत क्या है? 48 है, ठीक है? फिर कह रहा है अगली 3 संख्याओं का औसत 42 है। 3 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है? फिर कह रहा है जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। फिर से अंतिम 3 संख्या आ गया, उसका औसत कितना है? 50, ठीक है? अब इसके बाद देखो, अब कह रहा है कि पहली और अंतिम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे कितना संख्या हो गया? 3 हो गया और 3 3 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो 6 और 4 यानी कि 2 का अभी भी बच रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। तो अंतिम 2 का पूछ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे सोचना होगा हम लोग को कि सोचना क्या है, मतलब कोई भी संख्या को मान लेते हैं औसत, तीनों में से किसी को भी मान सकते हैं। हम इसी को मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 48 इसको मान लिया, तो यहाँ पे कितना कमी है? यहाँ पे अब कितना कमी है? थोड़ा-सा और नीचे लिखते हैं। यहाँ पे 48 मान लिए हम लोग औसत। यहाँ पे कितना कमी हो रहा है? 6 का कमी हो रहा है। कितने संख्याओं पर? 3 संख्याओं पर, ठीक है? अब यहाँ पे देखना है कि ये कितना बढ़ रहा है? 2, यानी 48 से 2 बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे 48 से 2 50, यानी कि 2 बढ़ रहा है। कितने संख्याओं पर? 3 संख्याओं पर। यहाँ पे कितना का टोटल बढ़ोतरी हो रहा है? 6 का हो रहा है और यहाँ पे कितना का हो रहा है? 18 का हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इसको हम लोग को बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे कितना का अभी भी अंतर पड़ रहा है? -12 का, ठीक है? -12। तो अब यहाँ पे देखना है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत पूछा था। तो यहाँ पे हम लोग 2 से भागा दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? माइनस में 6 बचेगा। माइनस में 6 बचेगा, तो माइनस में 6 बचा। अब यहाँ पे माइनस में है तो हम लोग करेंगे प्लस में, ठीक है? क्योंकि 3 3 6 है और यहाँ पे 4 संख्या है, यहाँ पे 6 संख्या है। इतना 6 पर कमी आ रहा है। हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए प्लस करेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना। माइनस कर दोगे गलत हो जाएगा। यानी कि 48 और 6 54 आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है जी? तो इस तरह से बनाएँगे, ठीक है? यानी कि इसको बैलेंस करने का जो भी झमेला है, कर लेना जल्दी से, उसके बाद फिर सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, इसमें इसमें क्या कह रहा है? 41 संख्याओं का औसत कितना है? 33 है। 17 संख्याओं का औसत कितना है? 41 है। अंतिम 25 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए। तो यहाँ पे निकालने वाला क्वेश्चन आ गया। वो भी सेम उसी तरह से करेंगे, कोई अलग चीज़ नहीं है ये। 40 संख्याओं का औसत कितना है? 33 है। और यहाँ पे एक अगला 17 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है? 40 है। ठीक है। और अब 25 संख्याओं का औसत कितना है नेक्स्ट में? 27। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 10 35 7 42, यानी कि 41 है, तो बैलेंस है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे किसी में से भी एक को हम लोग मान लेते हैं औसत। मान लेते हैं 33 को औसत, ठीक है? और 33 को औसत मानने के बाद देखना है यहाँ पे 33 से कितना ज़्यादा हो रहा है? 8 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है जी। और कितने संख्याओं पर? 17 8 136, यानी 136 ज़्यादा हो रहा था। अब यहाँ पे देखना है कि 33 से ही कितना कम हो रहा है? 6 कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 6 करेंगे और कितने संख्याओं पे टोटल? 25 संख्याओं पर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट पूरा मल्टीप्लाई? 25 छक 150। अब देखना है कि यहाँ पे और यहाँ पे कितना का अंतर पड़ रहा है। तो अभी भी यहाँ पे -150 है, यहाँ पे 136 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस में अभी 14 का कमी हो रहा है। माइनस का 14 का कमी हो रहा है, कहने का मतलब हम लोग को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। अब कितने संख्याओं पर? एक संख्या निकाल दिया गया है, तो 41 में से एक संख्या निकाल दिया गया है, बच गया 40। ठीक है? तो अब यहाँ पे इसको ऐसे करना है, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? बताओ क्या बचेगा? यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 7 दूनी के 14,
ठीक है? अब 20 दूनी के 40। इसको अगर हम करें सिंप्लीफाई करें तो 20 तिया के 60 हो जाएगा और 20 बचे 100, ठीक है? यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33.35, ठीक है? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है जी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, बस जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू प्रोडक्ट उसको माइनस कर देना, सॉरी माइनस का उल्टा चिन्ह प्लस कर देना। एक और अपने मन से यहाँ पे लिए हुए हैं, इसको आप ट्राई करो, ठीक है? कैसे ट्राई करोगे कि 25 संख्या है, इसका कितना औसत है? 30 है। फिर कह रहा है 10 संख्याओं का औसत कितना है? 34 है, ठीक है जी? फिर कह रहा है अंतिम 16 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है? कह रहा है 10वीं संख्या को शुरुआत से निकाल दिया जाए, ठीक है? 25 का औसत 30 हो गया, 25 का औसत 30 हो गया, 10 का औसत 34 है, 10 का औसत 34 है, ठीक है जी? 16 संख्याओं का औसत 27 है, 27 है, ठीक है? कह रहा है 10वीं संख्या को शुरुआत से निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी कि 24 25 संख्या टोटल है, 25 शुरुआत से ही बोला था ना? 25 में 1 घटा देंगे 24 बचेगा। जो भी होगा हमारा 24 का प्रोडक्ट नीचे है ना? 24 का प्रोडक्ट मतलब गुना भागा वाला नहीं होगा। तो हम लोग इसी में से मान लेते हैं किसी को भी एक औसत, 30 मान लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं हमारे पास 30 औसत है। अभी देखना है कि ये 30 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। कितनी संख्या टोटल है? 10 संख्या है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 चौको 40। अब यहाँ 30 से देखना कितना कम है? माइनस में 3 कम है। कितने संख्याओं पर? 16 संख्या अभी भी है। 16 संख्या तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 48। 48 हो गया। अब यहाँ देखना कितना का अंतर पड़ रहा है दोनों के बीच में? माइनस 8 का पड़ रहा है। अंतर मतलब यहाँ 40 प्लस में है, यहाँ पे 48 रुपया है माइनस में। तो यहाँ पे -8। अब यहाँ पे क्या कर देना है? -8 ना करके प्लस में 8। और अब 25 संख्या में से एक संख्या निकाल दिया तो बच गया कितना संख्या? 24 संख्या बच गया। यहाँ पे 24 से भागा दे, 24 से भागा देने के बाद कुछ कटेगा तो काट लेते हैं। 8 तिया 24। फिर उसके बाद 1 बचेगा ऊपर में और 1 बचेगा तो कह सकते हैं कि 1/3 होगा तो 0.33 होगा, है ना? यही चलता चला जाएगा। कह सकते हैं 30.33 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा। और भी है ऐसा क्वेश्चन, हाँ, देखो एक और क्वेश्चन आ गया, 14वीं संख्या को निकाल दिया जाए। तो संख्या निकालने वाला भी यहाँ भी है। अब इसको बनाना कैसे बनाओगे बता देते हैं। पहले बनाने का प्रयास करना भाई ज़रूर से, तभी सीख पाओगे, वरना ऐसे तो नहीं संभव है, ठीक है? देखो 28 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है? 77 बोल रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है 14 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है? 74 बोल रहा है। अगला 15 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है? 84 बोल रहा है, ठीक है जी? अब इसके बाद दिमाग लगाना है कि 14वीं संख्या को निकाल दिया जाए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है? इसलिए ज़्यादा हम क्वेश्चन पढ़ने पर जोर नहीं दिए। 6 संख्याओं का औसत 77 है, 14 का 74 है, इसलिए 4-4 5-5 क्वेश्चन एक ही टाइप के लिए जानबूझ करके कि भाई कुछ समझने में दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन में दिक्कत हो, दूसरा क्वेश्चन ना हो, दूसरा बना, तीसरा बना, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। देखना, यहाँ पे हम 77 मान लेते हैं हमारा एवरेज है, ठीक है? ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी में। 77 से देखना कि कितना कम है। 3 कम हो रहा है, कितने संख्याओं पर हो रहा है? 14। तो टोटल यहाँ पे कमी कितना का आ जाएगा? 42 का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना कितना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है। कितना संख्याओं पे टोटल बढ़ रहा है भाई? 15 से 105, यानी यहाँ जो टोटल बढ़ोतरी होगा 105 की बढ़ोतरी होगा, यहाँ पे 42 का कमी होगा संख्याओं में, ठीक है? अब देखना है कि इसके बीच में क्या अंतर पड़ता है। यहाँ पे 105 में से अगर 42 घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पे बच जाएगा 3 और यहाँ पे 6, ठीक है? 6 बच रहा है, इसमें कह रहा था 14वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा? 23 बच जाएगा, ठीक है? हम इसको इधर लिखते हैं थोड़ा और नीचे, पहले हटा लेते हैं, ठीक है जी? यहाँ देखो 77 माने थे हम लोग एवरेज, और ये टोटल बढ़ोतरी हो रहा है 63 का, ठीक है?
तो 63 का क्या कर लेंगे हम लोग, कमी कर लेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है? बैलेंस हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा तो। हम लोग को बैलेंस करना है, जितना बढ़ रहा है उतना हम लोग घटाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब एक संख्या कम कर देते हैं, कहने का मतलब 28 से क्या हो गया 27, इसमें से कमी करना है, ना कि किसी और में से, ठीक है? इसमें से कमी करना है। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना मतलब हो जाएगा, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, सही कटेगा। अब यहाँ पे देखना है कि भाई 7 से अगर 7 में भागा 3 से देंगे तो कितना बचेगा, 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, 2.33 चलता जाएगा। अब यहाँ पे 77 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 76 2 77 यानी 74 बचेगा, 74.66, है ना? 74.66 होता जाएगा, लगभग 7 के आसपास बचेगा। ये 7 इसीलिए लिख दिया है 74.66, ठीक है? यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है जी? चलते हैं आगे। अब देखो, ये फिर से उसी तरह का सवाल है कि 18वीं संख्या को शुरुआत से निकाल दिया जाए। आप इसको बना लेना, ठीक है? बता दें? पहले बनाने का प्रयास करो, ठीक है? वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास करो। नहीं समझ में आएगा हमको कमेंट कर देना, ठीक है? वैसे सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे अगर कहें, अगर इसको हम मेंटली कहें कि बनाना, तो कैसे बनाओगे? यानी कि हम 52 मान लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे औसत, ठीक है? 18 संख्याओं का 55 है, 23 संख्याओं का 49 है, 18वीं संख्या निकाल दिया जाए। निकालने वाली संख्या वही है, मान लेते हैं 52 यहाँ पे हमारा औसत है, ठीक है? 52 से यहाँ पे कितना कमी हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है यहाँ पे। 3 का कम बढ़ोतरी हो रहा है, 3 पर 18 तिया के 54 हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे 54 हो रहा है। 52 से देखना है कि 23 संख्या में 49 है, तो यहाँ कितना कमी है, माइनस में 3 का कमी है, कितने संख्याओं पर, 23 की कमी, 23 संख्याओं पर, यानी कि माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 69, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 69। तो अब माइनस में यहाँ पे 69 हो गया। और अब ये सोचो, यहाँ पे अभी भी अनबैलेंस कितना का है, यानी कि 54 10 64 5 यानी 15 का अभी भी कमी है ना? अंतर करेंगे तो माइनस में आएगा ना, -15। और कह रहा था एक संख्या निकाल दिया गया, कितना बचेगा, 39 बचेगा, 39 बचेगा निकाल दिया जाए तो इसको काटा छाटी करो, 5 तिया के 15 कटेगा, 13 तिया के 39, अगर 5 में 13 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 13 तिया 39, और 11 बचेगा, 93 91, हाँ जी, 13 8 8 बचेगा, 4। कह सकते हैं कि 52 माइनस 0.38 हो जाएगा। तो यहाँ पे घट करके कितना हो जाएगा, 51, सही किया, हाँ 51.8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है? 18 संख्याओं का 55 है, 52 से 3 बढ़ा, 3 18 तिया 54 हो गया प्लस में, ठीक है? और 23 हो गया यहाँ पे, 49 3 52, 23 तिया 69, ठीक है? माइनस में, यहाँ पे -15 हो जाएगा, तो हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, ये माइनस नहीं करना, प्लस करना, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52.38, ये वाला काट देना, ठीक है? क्यों घटाना रहता है ना, उल्टा चिन्ह कर देना है, ठीक है? जब भी ऐसा रहे तो 52.38। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 18वीं संख्या निकालने के लिए बात कर रहे हैं, एक संख्या निकाल दे रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए जितना घटाएंगे उतना बढ़ाना पड़ेगा टोटल औसत में, ठीक है? इसलिए करते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन में कह रहा है 25 संख्याओं का औसत कितना है, 68 है। फिर 5 अंक प्राप्त करने वालों का औसत कितना है, 80 है। सबसे कम 5 अंक प्राप्त करने वाला औसत कितना है, 50 है। तो शेष 15 संख्याओं का औसत बताएं। देखो, 25 संख्याओं का औसत कितना है, 62, ठीक है जी। फिर कह रहा है शेष 5 अंक प्राप्त करने वाले, देखो शीर्ष 5 अंक प्राप्त करने वाले का औसत कितना है, 80 है, 80 कर देते हैं। और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले, 5 अंक प्राप्त करने वाले 50 है, ठीक है जी। इसका औसत कितना है, 50 है। अब यहाँ पे सोचना होगा हम लोग को कि सबसे बड़ी संख्या, हाँ, तो शेष 15 का औसत पूछ रहा है। देखो तो यहाँ पे टोटल संख्या कितना बन रहा है, 5 + 5 10 हो जाएगा। अभी भी 15 भाग रहा है ना, तो उसी का औसत पूछ रहा है हम लोग से।
तो यहाँ पे देखो, ये तीनों में से औसत मान लेते हैं, किसी को भी मान लेते हैं, 68 ही रख लेते हैं हम, ठीक है। 68 जब देखना है कि ये कितना ज़्यादा है, क्या ये 12 नज़र आ रहा है कि ये बड़ा है ना? 68 से यानी इसमें से अंतर करेंगे तो 12 बचेगा। कितने संख्याओं पर? 5 संख्याओं पर। तो टोटल यहाँ पे बढ़ोतरी जो हो जाएगा कितना का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा, ठीक है? 60 अंक का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि ये कितना कमी है। 50 से 68 में कितना कमी है? 18 कमी है। यानी कह सकते हैं कि माइनस में यहाँ 18 है और गुना यहाँ पे कितने संख्याओं पर? 18 पचे 90, माइनस में 90। अब यहाँ पे देखना है कि दोनों के बीच में कितना का अंतर आ रहा है। अनबैलेंस अभी मामला पूरा नहीं है। कह सकते हैं 30 का अंतर आ रहा है वहाँ पे, है ना? 30 का। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को? शेष 15 संख्याओं का ना, तो यहाँ पे हम लोग 15 से भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा? 15 दूनी के लेकिन माइनस में है, हम लोग क्या करना पड़ेगा? प्लस में। 68 और 2 कितना हो जाएगा? 70। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है जी? चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है? परीक्षा में 30 छात्र, सेम क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है? माइनस में आएगा उसका प्रोडक्ट, उसको प्लस में कर देना, बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। इसको आप बना करके हमें कमेंट करना, ठीक है? कमेंट करना। ये भी सेम क्वेश्चन है, शेष 20 छात्रों का सेम ही क्वेश्चन दोनों का लिखा गया है। नहीं, थोड़ा अलग-अलग है, ठीक है? एक बना के दिखाना, हम इसको बता देते हैं। 40 संख्याओं का औसत 65 है, एकदम सेम क्वेश्चन है, डिट्टो, कोई अंतर नहीं है। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 85 है। फिर कह रहा है और नीचे के 12 संख्याओं का औसत कितना है? नीचे के 12 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ना, 40 संख्याओं का औसत 65 है, 40 का 65 है। फिर कह रहा था 8 का 85 है, 8 का 85 है। फिर 12 संख्याओं का औसत 40 है, 12 संख्याओं का औसत 40 है। समझ गया? तो ये बिल्कुल मेंटली बना सकते हो, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा-सा भी नहीं। हम मान लेते हैं तीनों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या 65, औसत है हमारा 65, ठीक है? अब ये 65 से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा हो रहा है, 65, 20, 85 और कितने संख्याओं पर हो रहा है? 8 संख्याओं पर। 20 ठीक कितना हो जाएगा? 160, ठीक है? अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, 65 है यहाँ पे और ये कितना कमी हो रहा है यहाँ पे? माइनस में 25 का कमी हो रहा है। यहाँ पे कितना संख्या है टोटल? 12 संख्या, ये वाला 12, ठीक है? 25 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में 300, इस दाँव का 250, 25 दूनी 50, ठीक है? इतना कैलकुलेशन तो आता होगा। अब यहाँ पे सोचना होगा हम लोग को कि 160 और 300 में कितना का यहाँ पे अंतर पड़ रहा है? यहाँ पे 160 ज़्यादा है, यहाँ पे 300 कम है। अभी भी हम लोग का जो औसत में फ़र्क पड़ रहा है वो लगभग क्या मतलब माइनस में 140 का, ठीक है? माइनस में 140 का। कह रहा शेष संख्याओं का औसत बताएँ, 20 संख्याओं का, तो यहाँ पे 20 से भागा दे देंगे। 0 से 0 कट जाएगा और अभी भी हमारा -7 का औसत में कमी रहेगा। हम लोग को इसमें क्या करेंगे? प्लस में 7 करेंगे। 65 और 7 कितना हो जाएगा? 72। 72 लिखेंगे, 62 लिखा गया गलती से। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यानी कि जो 20 छात्रों का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, लगभग ये भी उसी टाइप का है, थोड़ा-सा इसमें चेंज होगा। इसमें कह रहा है कि 13 संख्याओं के औसत 67 है जी। अगले अगर पहले 7 संख्याओं का औसत 61 है और आखिरी 7 संख्याओं का औसत कितना है? 65 यानी 65 है। तो अब 7वें छात्र के अंक क्या होगा? देखो, कह रहा 13 संख्या है, नहीं 13 छात्र है, उसका औसत कितना है? 67 है। फिर अगर पहले 7 छात्रों का औसत यानी कि 7 छात्रों का औसत कितना है जी? 61, ठीक है? 61 और आखिरी 7 छात्रों का औसत, आखिरी 7 छात्रों का औसत कितना है? 65, ठीक है? अब यहाँ पे सोचना होगा हम लोग को कि अब 7वें छात्र के अंक बताएँ। 7वें छात्र का अंक कैसे निकलेगा? तो इसका भी तरीका वही है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इसी में से कोई भी संख्या को अ, औसत मान लेते हैं, ठीक है? इसमें से कोई भी एक संख्या को हम लोग औसत मान लिए, 67 मान लिए, ठीक है? इसमें से ये। अब ये 67 से देखना कि कितना कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? तो 6 कम हो रहा है। कितने संख्याओं पर?
7 संख्याओं पर। यहाँ पे टोटल कमी कितना हो जाएगा? 42 का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है 65 से ये कितना कम है? 2 कम है माइनस में। यहाँ पे कितनी संख्याएँ हैं? 7 संख्याएँ, ये वाला। 7 दूनी कितना कमी हो रहा है? 14 का। अब यहाँ पे देखो कि कितना का अंतर पड़ रहा है। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52 10 42 10 52 4 56। टोटल जो कमी आ जाएगा 56 का कमी आ जाएगा। कह रहा था अब 7वें छात्र के अंक क्या होगा? 7वें छात्र का अंक क्या होगा बताओ? 13 संख्याओं का औसत 67 है, ठीक है? 67 मान लिए हैं और यहाँ पे 7 7 टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 7 7 14 और यहाँ पे 13 है। माइनस का कमी हो रहा है, तो हम लोग भी यहाँ पे माइनस ही करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, ठीक ना? प्लस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। 7वें छात्र के अंक पूछ रहा है, औसत नहीं पूछ रहा है, ठीक है? 7वें छात्र का अंक कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी? तो ऐसे सॉल्व करेंगे और ऐसा 2-3 क्वेश्चन और लिए हैं, ठीक है? ना समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना। देखो ये चीज़ है, ये दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, हम एक बता देते हैं इसमें से, बाकी आप लोग बना लेना, ठीक है? तो बता देते हैं इसको। देखो, कह रहा है 11 छात्रों का औसत कितना है? 64 है। पहले 6 छात्रों का औसत कितना है? 58 है और आखिरी 6 छात्रों का औसत कितना है? 70 है। लिख देते हैं जी पहले बढ़िया से एकदम प्यार से। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 64 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 58 है और आखिरी में 6 संख्याओं का औसत कितना है? 70 है। ठीक है? इतना। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान से कि देखो, अब इसमें कह रहा है छठे छात्र का अंक क्या है? छठे छात्र का अंक क्या है? तो देखो यहाँ 11 छात्र का इतना है, 6 छात्रों का इतना है, 6 छात्रों का इतना है, तो 6 यहाँ पे टोटल संख्या 6 कितना छात्र आ गया? 12 और 11। छठे छात्र को पूछ रहा है, तो कहीं न कहीं एक जो छात्र होगा 2 बार काउंट हुआ होगा, है ना? 2 बार काउंट हुआ होगा, उसी को हम लोग को पूछ रहा है कि वो दोबारा जो काउंट हुआ उसका कितना अंक होगा? हम लोग मान लेते हैं इसी में से किसी को भी एक 64 मान लेते हैं, या औसत मान लेते हैं, ठीक है? अब ये 64 से कितना कमी हो रहा है? 6 का कमी हो रहा है। कितने संख्याओं पर? 6 छात्रों पर हो रहा है तो 6 कर देंगे। यहाँ पे माइनस में कितना हो जाएगा? टोटल कमी 36 का हो जाएगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ 64 से ये वाला कितना ज़्यादा है? ये, इसको देखो, ये ज़्यादा है 6, 6 पर यहाँ भी कितने संख्याओं में, कितने छात्रों में? 6 छात्रों में। टोटल जो यहाँ पे हो जाएगा बढ़ोतरी कितने का? 36 का, यहाँ पे 36 का कमी हो गई। तो यहाँ पे कुछ नहीं अनबैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, तो यहाँ पे 64 के 64 हमारा छठे छात्र के अंक जो हो जाएगा 64 के 64 ही हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है? इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब अगला तुम लोग बना लेना भैया, एक और क्वेश्चन आप छोड़ दिए हैं, ठीक है? चलते हैं आगे। देखो ये थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि और भी ईज़ी है। कह रहा है एक शहर का सोमवार से शुक्रवार, ठीक है? मंडे टू फ्राइडे तक का जो औसत है 40 है। यहाँ मंडे टू फ्राइडे में कितना डे होगा? 5 डे हो जाएगा, है ना? इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 बचे 200 हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। फिर कह रहा था शनिवार को तापमान 45 है, तो सोमवार से शनिवार तक का औसत पूछ रहा है। शनिवार का तापमान 45 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू? 245, ठीक है? और पूछ रहा है क्या? सोमवार से शनिवार तक का औसत पूछ रहा है। टोटल यहाँ पे संख्या कितना हो जाएगा? यानी कि सोमवार से शनिवार कितना दिन हो जाएगा? 6 दिन, तो 6 से भागा दे दो। 6 से भागा देंगे, 6 चौको 24, ठीक है? और उसके बाद फिर 0 आ जाएगा। उसके बाद 6 अठी 48, हाँ, 6 अठी 48 यानी 40.8, यही वाला हो जाएगा, पता चल जाएगा। इसको अगर दूसरा तरीका से बनाना चाहो, तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखो दूसरा तरीका से कैसे बनाएँगे, ध्यान से देखना। देखो ज़रा, दूसरा तरीका क्या है कि सोमवार से शुक्रवार, है ना? ये मंडे टू फ्राइडे यानी कितना दिन हो जाएगा? 5 दिन। 5 दिन का औसत कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, ठीक है जी? अब यहाँ पे दिमाग लगाना है।
5 दिन का तो औसत 40 था। अब शनिवार यानी 1 ही दिन बचा ना, 1 दिन का जो औसत था 45 था। कितना ज़्यादा हो रहा है? 5 ज़्यादा हो रहा है। कितना संख्या पे? 1 संख्या पे। पूछा हम लोग से क्या है, सोमवार से शनिवार यानी कि 6 दिन का औसत पूछ रहा है। 5 और 1 ही दिन इधर, यहाँ पे मान लो 1 दिन है, ठीक है? लिख देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 1 दिन का, ठीक है? तो ये 5 बढ़ रहा था, 5 बढ़ रहा था, अब यहाँ 6 का पूछ रहा है तो 5 और क्या करेंगे? 6 करेंगे। इसको भागा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 8 48, 40 प्लस में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 पॉइंट। तो इस तरह से सॉल्व करें, ठीक है? तो इस तरह से ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, बाकी आगे चलते हैं। नेक्स्ट में भी सेम क्वेश्चन इसी तरह का है। देखो, कह रहा जनवरी महीने के पहले 16 दिनों का औसत 22 है। लिख देते हैं। यहाँ पर जो 16 दिनों का औसत कितना है? 22 है। ठीक है जी? और उसी महीने के आखिरी 16 दिनों का, इसी महीने के आखिरी 16 दिनों का औसत कितना दिया है? 26 है। ठीक है? आगे, अगर पूरे महीने का औसत कितना है? 24 है। अब सबको पता होगा कि भाई जनवरी जो है 31 महीना 31 दिनों का मंथली लगता है। तो हम लोग 31 करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन बोला था यहाँ पे जनवरी महीना। इसे समझ लेना, हम लोग जनवरी के 30 ना करके क्या करेंगे? 30 करेंगे। इसका औसत कितना दिया हुआ? 24 दिया हुआ। हम लोग से पूछा 16वें दिन का तापमान क्या होगा? तो देखो 16वें दिन का यहाँ 16-16 32 हो रहा है, यहाँ पे 31 हो रहा है, तो 16वां दिन यानी कि 2 बार काउंट हो जा रहा है। ठीक है? अब यहाँ 31 बड़ा संख्या दिया हुआ है, तो 31 इन सभी में बड़ा संख्या है, तो हम लोग 24 ही मान लेते हैं इसका औसत, ठीक है? 24 मान लेते हैं इसका औसत, 24 मान लेते हैं। 24 मान लिया औसत। अभी 24 से कितना कम है? 2 कम है। कितने संख्याओं पर? 16 संख्याओं पर। यहाँ पे टोटल कमी कितना हो जाएगा? 32 का कमी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि ये कितना ज़्यादा है? 24 से 2 ज़्यादा है, प्लस में 2 करेंगे। कितना, कितने संख्याओं पर? 16 संख्याओं पर। यहाँ पे टोटल जो बढ़ोतरी हो रहा है कितने का हो रहा है? 32 का हो रहा है। अब यही दोनों के बीच में अंतर कितना का है? 0 अंतर है। कुछ नहीं अंतर है तो कहेंगे भाई 24 की 24 ही हमारा 16वें दिन का भी तापमान रहेगा, 24 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चले आगे। चले हैं अब टाइप 5 की ओर। टाइप 5 में थोड़ा-सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ये है टाइप 5 का पहला क्वेश्चन यानी 78, और इसमें 2 ही क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया है, ठीक है? पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक मिलेगा तुमको, ठीक है? फिर ये इधर 7वीं संख्या, 8वीं संख्या, 9 अधिक 5 अधिक ऐसे करके कुछ बोलेगा, उसी तरह से। इसमें भी लगभग हमने 8 से 10 क्वेश्चन लिए हैं, कुछ किसी भी तरह से समझने में दिक्कत ना होवे, ईज़िली बन जाए, ठीक है? और बेसिक तरीका नहीं बताएँगे क्योंकि बेसिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत लेंदी है, और हम इसको जितना हो सके शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी? चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर 15 संख्याओं का औसत 45 है, 6 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43 है, 7वीं संख्या 8वीं संख्या से दोगुनी, लेकिन 9वीं से 5 अधिक है। छोड़ो इतना बात, पहले हम लोग इतना लिख लेते हैं। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 45 है जी। फिर 6 संख्याओं का औसत बोल रहा है 42 है, ठीक है? फिर अगर अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 43 है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा-सा दिमाग लगाना है कि 6-6 12 बन रहा है, यहाँ पे अभी 3 का गैप हो रहा है ये दोनों संख्याओं में, 6-6 12 3 15 है ना? इस प्रकार से। अब यहाँ पे सोचो, कि लेकिन 9वीं संख्या से 5वीं अधिक है, फिर यहाँ पे कह रहा था 7वीं संख्या 8वीं संख्या से दोगुनी है, ठीक है? तो आपको जो पैटर्न बता रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करना, बहुत ईज़िली बना दोगे, ठीक है? देखो सबसे पहले जो अभी तक करते आ रहे थे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई जिसको हम लोग एवरेज मान लेते हैं,
ठीक है? यहाँ पे एवरेज मान लेते हैं, यहाँ पे 45 मान लेते हैं, ठीक है? 45 मान लिए एवरेज। और अब हमको बता दो 45 मान लिए हैं तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 का अंतर पड़ेगा। अब यहाँ पे 45 से कितना कम है ये? माइनस में 3 का कमी है, कितने संख्याओं पर? 6 संख्याओं पर, ये तो दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे टोटल का कमी कितना हो जाएगा छेतिया के? 18 हो जाएगा माइनस में, ठीक है? और यहाँ पे टोटल कमी कितना हो जाएगा? इसको चेंज करते हैं पेन, अच्छा दिख नहीं रहा इसको। यहाँ पे देखो तो 3 का कमी हो रहा है ना? यहाँ पे माइनस में 3 का कमी करेंगे, कितने संख्याओं पर? 6 संख्याओं पर। टोटल कमी कितना हो जाएगा? माइनस में 18 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, 45 से ये कितना कमी हो रहा है? माइनस में 2 का कमी हो रहा है। कितने संख्याओं पर? देखो यहाँ पे 6 है, 6 कर दो। 6 दूनी के कितना कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12, ठीक है? अब यहाँ पे देखना है कि टोटल का टोटल कमी कितना हो रहा है? यहाँ भी कमी हो रहा है, यहाँ भी कमी हो रहा है। टोटल कमी कितना हो रहा है? इसका हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 6, 6, 12 है, 3 संख्या का गैप हो रहा है यहाँ पे। हम लोग 3 से भागा दे देंगे। 3 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस में 10। अभी जो माइनस में 10 बचा है ना, तो माइनस में 10 ना करके हम लोग को क्या करना है? प्लस में 10 लेना है, ठीक है? 45 को हम यहाँ लाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे प्लस में 10 करना। अभी देखते आ रहा था ना, जितना कमी होता था उतना देते थे। यहाँ पे हमारा जो टोटल वैल्यू आ जाएगा 45, 55 आ जाएगा। पहला काम ये करना है, ठीक है? इत्मीनान से। पहला काम करने के बाद ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, पहला काम इतना कर लेना है, उसके बाद फिर अगला स्टेप पे चलना है, ठीक है? अगला स्टेप में चलते हैं। पेन चूज़ कर लेते हैं पहले। हाँ, इसको कर लेते हैं। अगला स्टेप में देखना है बाबू कि भैया 7वीं संख्या 8वीं संख्या से दोगुनी है, ठीक है? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7वीं संख्या 8वीं संख्या ये सब यहाँ पे। 7वीं संख्या, 8वीं संख्या और 9वीं संख्या, ठीक है? 7वीं, 8वीं, 9वीं। अब देखना है कि 7वीं संख्या क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान से समझना ज़रा। 7वीं संख्या 8वीं से दोगुनी, 7वीं संख्या 8वीं से क्या? दोगुनी है। अगर ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x है, ठीक है? फिर कह रहा है लेकिन 9वीं से 5 अधिक है। 9वीं से 5 अधिक है। अगर अगर हम इसको x करते हैं, इसको 2x + 5 करते हैं, तब तो अनबैलेंस हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन अगर हम इसको ऐसा कर देते हैं 2x - 5, तब हमारा बैलेंस हो जाता है। कैसे? कि 8वीं से बोल रहा था 7वीं जो है इसका दोगुना है। हाँ जी, दुगुना हो रहा है, देखो। फिर कह रहा था 9वीं से 5 अधिक है। अब 2 सिचुएशन बनता है हमारे पास, इसको 5 बढ़ाने के लिए। पहली बात तो कि इसको भी 2x करना पड़ेगा, इसको 4x + 5 करना पड़ेगा और इसको 2x करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है? वो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हम सोचें कि इससे ये दोगुना है और 9वीं से 5 अधिक बोल रहा था। 5 जब अधिक बोल रहा था, तो इसको हम 5 कम कर देंगे तब तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? जैसे ए है, ये बी है, अगर इसके पास कहें 2x है, इसके पास x है। इसको बोलने का तरीका क्या हो सकता है कि a के पास b से दोगुना है, पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि b के पास a से आधा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है? अच्छा, एक बात और, x + 5 लिख रहे हैं और ये x लिख रहे हैं। इसको क्या कह सकते हैं कि a जो है b से 5 अधिक है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, बोल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि b के पास a से 5 कम है, ऐसा भी कह सकते हैं ना? इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है लिखने का? x और यहाँ पे x - 5, ऐसा भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है? इसीलिए हम 7वीं संख्या से जो 9वीं संख्या है 5 कम कर दिए, ताकि ये अभी भी अधिक है 5, ये 5 कम। ऐसे हम लोग इसको करेंगे, ठीक है? तो हटाते हैं। स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ठीक है जी? अब देखो ज़रा,
यहाँ पे कह रहा था इसको भी हटाते हैं। देखो यहाँ पे बैलेंस हो गया हमारा पूरा बात। अभी जो 3 संख्या का बचा था ना, 3 संख्या का औसत, अब इसका कंपैरिजन इससे कर देना है, ठीक है? यहाँ पे टोटल संख्या कितना हो जाएगा? एक 2x प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 5 यानी कि 5x हो जाएगा और माइनस में 5 बट्टा में 3। इसका औसत दिया हुआ कितना है? तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस में 5 बराबर में 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 165। अब 165 आ गया। अब यहाँ के बाद इसको अगर जोड़ेंगे ले जाकर के उधर 5x बराबर में 170 हो जाएगा। 170 हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 29 हो जाएगा। x का मान निकल गया। अब यहाँ से क्या पूछा हम लोग से? यहाँ से पूछा है 7वीं और 9वीं का औसत क्या होगा? 7वीं बताओ और 9वीं बताओ क्या होगा? 7वीं प्लस 9वीं संख्याओं का औसत। 7वीं कितना है भाई? 7वीं संख्या कितना है? यहाँ देखो 7वीं संख्या 2x है। 9वीं क्या है? 2x माइनस 5। 2x प्लस में 2x माइनस 5 ऐसे करेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस में 5। इसका औसत पूछ रहा है हम लोग से। ठीक है, हम इधर लिख देते हैं ताकि उधर ढके ना। अब यहाँ पे 34 है x का मान और इसका हम औसत यहीं पे निकाल के लिख देते हैं पहले 2x और माइनस में 2.5। ठीक है, चलो जी। अब x का मान यहाँ पे 34 है। 34 दूनी कितना हो जाएगा? 68। 68 माइनस में 2 पॉइंट, इसको अगर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 65 दो 67 है ना, 66 65 हो जाएगा। 65 पॉइंट। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेंदी है, ठीक है, पर बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो पहले कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। लिखते चलते हैं साथ साथ में। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 50। फिर कह रहा है पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 45। ठीक है जी। फिर कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 48। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 48। इसके बाद क्या बोला? इसके बाद दिमाग लगाया है कि भैया हाँ पहले इसको 3 का बैलेंस कर लें। 6 6 12 3 15 है ना, ठीक है। इसको कर लेते हैं पहले। यहाँ पे कितना का मान लेते हैं औसत? 50 का मान लेते हैं। इससे कितना कम है भाई? माइनस में 5 कम है। कितने संख्याओं पे कम है? 6 संख्याओं पे। तो माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 50 से ये कितना कम है? 2 कम है। कितने संख्याओं पर? 6 संख्याओं पर। चेक कर देते हैं। वही क्वेश्चन तो नहीं हो गया सेम भाई? नहीं, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। यहाँ भी 12 का कमी है और यहाँ भी 30 का कमी है। तो टोटल कमी कितना हो जाएगा? 30 10 40 दूर 42। और हम लोग को कितना संख्या पर चाहिए? 3 संख्या पर चाहिए। 3 संख्या पर चाहिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 तिया 42। ठीक है, 14 तिया 42। अब यहाँ पे माइनस में ही 14 रहेगा। हम लोग क्या करना पड़ेगा? 50 प्लस 14 करना पड़ेगा। 50 प्लस 14 करेंगे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अभी जो 64 आया है 3 संख्याओं का औसत आया लास्ट वाला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ के बाद देखते हैं। अब यहाँ के बाद बोल रहा है कि 7वीं संख्या 8वीं संख्या से दोगुनी है जी। ठीक है, 7वीं संख्या लिख देते हैं। 8वीं संख्या 9वीं संख्या। ठीक है, 7वीं संख्या कह रहा था 7वीं संख्या 8वीं से क्या है? दोगुनी है। 7वीं संख्या 8वीं से दोगुनी कहने का मतलब ये x है। ये कितना x हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और आगे कह रहा है लेकिन 9वीं संख्या से 6 अधिक है।
लेकिन 9वीं संख्या से ये वाला क्या होना चाहिए? 6 अधिक होना चाहिए। डिट्टो क्वेश्चन उसी तरह का। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, उसको 6 अधिक करेंगे तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा लफड़ा लग जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इसी को कर देते हैं माइनस में 6। अधिक बोल रहा था 9वीं से, तो हम कह सकते हैं कि अभी भी 6 अधिक है वो, तो 6 कम कर देते हैं, हो गया। तो इस तरह से। अब यहाँ के बाद भैया सॉल्व करो। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 1, 3, 5x हो जाएगा। 5x माइनस में 6, ठीक है? अब इसके बराबर जो हमारा जो औसत आया था, ये आया था, ठीक है? ये 3 संख्याओं का औसत है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग किसका कंपैरिज़न करेंगे? 64, ये 3 संख्याओं वाला से, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे देखना है 64 को 3 में गुना करना है। 5x माइनस में 6 बराबर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19। यहाँ पे कह सकते हैं कि x का मान जो आएगा 92 6 98, यानी कि 198 बटा में 5 का होगा, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा और 4 बचेगा, 5 9 45 और 3 बचेगा, 5 छक 30, 39.6, यानी x का मान आ गया यहाँ से। तो x का मान आ गया है तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। तो यहाँ के बाद सॉल्व कर दो। तो यहाँ के बाद सॉल्व करना है तो क्या पूछा हम लोग से? सबसे पहले ये देखो, 7वीं संख्या और 9वीं संख्या। 7वीं संख्या और 9वीं संख्या। 7वीं संख्या हमको बताओ क्या लिखा हुआ है? 7वीं संख्या देखो यहाँ पे क्या है? 2x है। 9वीं संख्या 2x माइनस 6 है। 2x और प्लस में 2x माइनस 6। इसको हम लोग एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस में 6 हो जाएगा। इसको एवरेज निकालेंगे बटा 2 से भाग मारेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा। 2x यानी कि 39.6 है। उसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। हाँ जी, 78 हो जाएगा। नहीं 78 नहीं, 79 हो जाएगा, ठीक है? इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12, 39 दूनी 78 और 1 79 हो जाएगा। पॉइंट रहेगा, ठीक है? 40.2 रहेगा। तो माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। इसको घटा के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 76.2। ये हमारा फाइनली आंसर आएगा, ठीक है? तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 50 माने थे, ठीक है? तो इस तरह से जो पैटर्न बता रहे 3 स्टेप में, एक तो पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप में आंसर आएगा, ठीक है? चले तो अगला क्वेश्चन की ओर। चलो भाई इसको समझते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। पहले आप भी चाहो तो इसको वीडियो रोक करके बना सकते हो। मैं कह रहा है 12 संख्याओं का औसत क्या है? 42 है। 5 संख्याओं का औसत क्या है? 40 है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। छठी, सातवीं छोड़ो ये सब, पहले इसका शुरू में जो बोला उसका काम कर लेते हैं। 12 संख्या बोल रहा है, इसका कितना है? 42 औसत। और यहाँ पे 5 संख्या बोल रहा है, 5 का कितना बोल रहा है? 40 बोल रहा है, 40 लिख देते हैं। फिर कह रहा है अंतिम 4 का औसत कितना है? 44 है, 44 लिख देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे सोचना हम लोग को कि एक अपने मन से औसत मान लेते हैं, ठीक है? औसत मान लेते हैं कितना? 42 मान लेते हैं, ठीक है? 42 से कितना कम है? 2 कम है। कितने संख्याओं पर? 5 संख्याओं पर। माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कितने संख्याओं पर? 4 संख्याओं पर। ये देखो 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? टोटल 8 का बढ़ोतरी हो रहा है। यहाँ पे दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए कितना कमी अभी भी हो रहा है? 2 का। कितने संख्याओं पर? 3 संख्याओं पर, ठीक है? अब यही काम माइनस में आए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस में 2/3। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि इसको एलसीएम लेके कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 तिया के 12 प्लस में 2 बटा में 3, यानी कि हमारे पास 128 बटा में 3। 3 संख्याओं का जो लास्ट में जो औसत आएगा ना, वो इतना आएगा, ठीक है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
देखना है कि छठी संख्या बोल रहा है, छठी संख्या, सातवीं संख्या और आठवीं संख्या। देखो ये ये छठी संख्या कह रहा था सातवीं से 6 कम, यानी कि सातवीं संख्या छठी से 6 कम कर देते हैं। ये कह रहा आठवीं से भी 5 कम होना चाहिए। और छठी संख्या का ही बात कर रहा है, छठी संख्या सातवीं संख्या से 6 कम होना चाहिए और आठवीं संख्या से 5 कम होना चाहिए, यानी छठी संख्या के बारे में 2 पॉइंट बोला है। तो ऐसे में बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, छठी संख्या सातवीं से 6 कम बोला है ना, तो हम इसको बढ़ा देते हैं 1, ठीक है? हम इसको 1 बढ़ा देते हैं, यानी कि इससे ही कम बोल रहा है तो कहने का मतलब ये ज़्यादा होगा, x प्लस 6 होगा, खाली x रहा होगा तो इसका बोलने का मतलब तो यही हुआ, ठीक है जी। फिर कह रहा 9वीं सॉरी 8वीं संख्या से 5 कम, यानी इससे 5 कम होना चाहिए, तो क्यों ना इसको हम बढ़ा देते हैं x प्लस 5, ऐसे भी बैलेंस हो जाएगा, वैसे भी बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस ही तो करना है। अब ये देखो यहाँ पे x प्लस x कितना x हो जाएगा, 3x प्लस में 11 बराबर में अब जो बचा था हमारे पास 128/3 लास्ट में 3 संख्याओं का औसत, उसको यहाँ रख देंगे, ठीक है? अब देखो ज़रा, यहाँ पे बटा भागा देंगे। अच्छा, ये एक बात ध्यान रखना, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कहने का मतलब है कि ये टोटल 12 संख्या है। ये 12 संख्या है, 5 और 9 3 यहाँ हुआ और 3 यहाँ हुआ। 9 3 12 हो गया ना? यानी कि ये अलग रहेगा। ये 12 संख्या अलग रहेगा और ये वाला और ये तीनों जुड़ करके एक साथ में रहेगा। है ना? तो इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा कि कहने का मतलब है कि 5 का जो औसत है इसको अगर डिटेल करके लिखें ना तो ऐसे लिख सकते हैं। 5 गुना 40 प्लस में 4 गुना 44, फिर इधर प्लस में छठी संख्या, प्लस में सातवीं संख्या, प्लस में आठवीं संख्या, ठीक है? और बराबर में हो जाएगा 12 गुना 42। टोटल संख्या ऐसे ऐसे इस तरह से लिखेंगे। अब ये दोनों जाएगा इधर गुना होकर के इधर होकर के माइनस ही होगा ना, फिर जो भी हो जो बच जाएगा ये वाला संख्या, ये वाला संख्या, ये वाला संख्या और ये वाला इस तरह से है। कहने का मतलब है जो बचेगा इसी के बराबर बचेगा। यही तो 3 संख्या को इधर वाला 3 संख्या को बराबर की, इधर वाला 3 संख्या इधर वाला 3 संख्या को, ठीक है? तो इस प्रकार से ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम टेकिंग भी है, थोड़ा समझने में भी ज़ोर पड़ता है दिमाग पर। कोई बात नहीं, देखना। ये इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? देखो, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बच जाएगा हमारे पास 3x प्लस में 11 बराबर में 120, ठीक है जी? 3x बराबर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 में से 1 गया 7 और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 हो जाएगा, 117। कह सकते हैं कि x बराबर जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा? 3 तिया 9 और 2 3 नवा 27, यानी कि x का मान कितना आ गया? 39 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को 39 आ गया, ये इसी का ज़रूरत था मेन। उसका मान कहीं अब पूछ रहा है हम लोग से छठी, 8वीं संख्याओं का औसत, छठी, 8वीं संख्याओं का औसत। तो 36 और प्लस में 8वीं। तो छठी संख्या को क्या माने हैं? x, 8वीं को क्या माने हैं? x प्लस 5, प्लस 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x प्लस 5 और इसका औसत पूछ रहा है। तो औसत पूछ रहा है तो क्या करेंगे? x प्लस, पहले इतना कर लेना है, चाहे तो x का मान यहाँ पे रख करके बारी-बारी से करते हैं उससे अच्छा है। पहले x का मान यहाँ से सिंपल कर लो, ठीक है? तो अब यहाँ पे 39 है, प्लस में 2.5, 39 और 2 कितना हो जाएगा? ठीक है? तो 41.5 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है जी? चलें आगे। चलो, इसको बनाओ भाई, इसको कैसे बनाओगे?
कह रहा कि 15 संख्याओं का औसत कितना है? 80 है। 6 संख्याओं का औसत 72 है। 6 संख्याओं का औसत पहली 6 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। चलो इसको लिखते चलते हैं। 15 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है? 80 बोल रहा है। फिर बोल रहा है आगे 6 संख्याओं का औसत कितना है? 72 है। फिर कह रहा है अगली 6 संख्याओं का औसत पहली 6 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। ये पहली जो 6 इसका 72 था ना, तो 72 से कितना अधिक है? 25% का वैल्यू कितना होता है? 125 बटा में 5 करेंगे, यानी 25 पच 125, 25 चौके 100, यहाँ पे 18 चौके 72, 18 पचे 90, यानी 25% का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे 90 अधिक। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। इतनी जल्दी में इसको सोचना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? औसत निकालना है, तो 80 हम रख लेते हैं, मान लेते हैं औसत। थोड़ा और नीचे 80 हम औसत मान लेते हैं, ठीक है? 80 हमारा औसत है, ठीक है? अब यहाँ पे सोचना होगा कि सेकंड यहाँ पे 80 हम लोग औसत मान ली है। 80 से कितना कम है? 8 कम है। कितने संख्याओं पर? 6 संख्याओं पर। टोटल का कमी कितना हो जाएगा माइनस में? 45 का। 80 से कितना ज़्यादा है? प्लस में 10 कम है। और यहाँ पे टोटल कितना? 10 छक 60। ठीक है जी। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस में 12। माइनस में 12 हो गया। अब माइनस में 12 जो आया है कितने संख्याओं पर आया? 3 संख्याओं पर। 3 चौके 12, कितना कमी हो जाएगा टोटल? माइनस में 4, यानी कि 4 का। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? 80 प्लस 4 करना। तो टोटल यहाँ पे हमारा जो औसत हो जाएगा, 3 संख्याओं का बचा खुचा 84 हो जाएगा। ठीक है जी, इतना। अब आगे क्या बोल रहा है इसको देखना। नेक्स्ट में कह रहा है कि 13वीं 15वीं, अच्छा हाँ, 13वीं 15वीं से 8 अधिक और 14वीं 15वीं, यानी कि 13 14 15, 13वीं 14वीं 15वीं, ठीक है। 13वीं संख्या 15वीं से 8 अधिक है। 13वीं संख्या 15वीं से 8 अधिक है, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है? 14वीं संख्या 15वीं से 10 कम, 14वीं संख्या 15वीं से 10 कम है। हाँ ठीक है, बैलेंस हो रहा है। ठीक है, समझना पड़ेगा ये। 13वीं संख्या 15वीं से 8 अधिक है। अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है, ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है? 8 अधिक है, कहने का मतलब एक्स प्लस 8। ठीक है जी। 13वीं संख्या 15वीं से 8 अधिक है, और 14वीं संख्या 15वीं से 10 कम है। 14वीं संख्या 15वीं से कितना कम है? 10 कम है। माइनस में 10, यानी यहाँ पे जैसे बोला है वैसे ही लिख दो, कम बन जाएगा। यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 2, बराबर क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। हाँ जी, 84 हो जाएगा। और यहाँ पे औसत ही करना है 3 संख्याओं का बचा हुआ, ठीक है। अभी 3 को उधर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 को गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। और अब यहाँ पे 3x बराबर को साइड भेज दो, उसको कितना हो जाएगा? 254 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 3 8 24, एक बचेगा 3 चौके 12, ठीक है, 2 बचेगा 3 छक 18, यानी 84.6 हो जाएगा x का मान। अब पूछ रहा है हम लोग से क्या? हम्म, 10 कम। 13वीं और 14वीं संख्याओं का औसत। 13वीं और 14वीं, 13वीं क्या है? x प्लस 8, और 14वीं ना, हाँ, 14वीं x माइनस 8। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x 2x हो जाएगा, और 8 में से 10 घटेगा माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका औसत निकाल लेते हैं। इसका औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? x और माइनस में 1, यानी कि 84 है यहाँ पे, 84.6। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई? तो 84 माइनस 1 करेंगे तो 83। 83 तो ऑप्शन में नहीं है। 8, अच्छा।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। यहाँ पे 12 माइनस में तो नहीं होगा, प्लस में होगा। यहाँ पे माइनस में करना पड़ेगा, ये मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे माइनस में करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम गलती से लिख दिए हैं उसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि 60 में से 48 घटाएँगे तो प्लस में बचेगा ना, ठीक है? तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा और वहाँ पे भी 76 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से समझा देते हैं। जैसे इसका औसत 80 माने हैं, ठीक है? 80 मानने के बाद 80 से कितना कम था? 72, 8 कम था, 6 पर संख्या पर 8 छक 48 हो गया ये वाला, ठीक है? 48, फिर कह रहा था 80 से कितना ज़्यादा है? 10 कम है, 10 6 संख्याओं पर 10 छक कितना हो गया? 60 हो गया। अब ये दोनों के बीच में अंतर कितना का है? 12 का। तो देखना है कि भाई ये प्लस में आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है, 3 से भगा देंगे 3 संख्याओं का तो ये बच जाएगा 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस में 4 घटाना पड़ेगा, यानी 76 आ जाएगा इसका 3 संख्याओं का बचा हुआ औसत। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है। बोले हैं कि भाई 13वीं संख्या 15वीं से 8 अधिक, 13वीं संख्या 15वीं से 8 अधिक, तो 8 अधिक कर दिए। 14वीं संख्या 15वीं से 10 कम बोल रहा था, तो 10 कम कर दिए, देख लो यहाँ पे, ठीक है? अब ये 3 संख्या को बचा हुआ जो औसत आया है, कितना आया? 76 आया, 76 कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे 76 में गुना करेंगे 3 से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे औसत 3 है। 6 तिया 18, 7 के 21 और 1 22 हो जाएगा, ठीक है? इसको उधर ले आकर के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 230, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 नवा से 3 से 21 हो जाएगा, 3 से 21, 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर 1 बचेगा, नहीं 2 बचेगा, 76.666 चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग को इसमें से 1 माइनस कर देना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि बोला है साफ तौर पे क्वेश्चन में कि 13वीं संख्या 14वीं संख्या का औसत क्या होगा? 13वीं संख्या 14वीं, 13वीं क्या है? x प्लस 8, 14वीं क्या है? x है। तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। 13वीं 14वीं बोल रहा है ना, तो x प्लस एक्स 2x, 8 में से 10 जाएगा माइनस में 2, इस तरह से x माइनस 1 बचेगा। 76.6 में से एक घटा देना, 76.6 माइनस में 1 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 76.6, ठीक है? 76.6 कहाँ है ऑप्शन? ये। तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है? और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और इस टाइप का, उसके बाद फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया, इसको बनाओ जरा, इसको बना लेना आप, बता दें? चलो बता देते हैं, देख लो। चलो, मेरा 12 संख्याओं का औसत जो लिखा हुआ उसको लिखते चलते हैं। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है, ठीक है? फिर कह रहा 5 संख्याओं का औसत कितना है? 45 है। 45 है। अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 52, ठीक है? 52। पहले इसका काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो, यहाँ पे 48 मान लेते हैं हम लोग का ओवरऑल औसत है, ठीक है? ये कितना कम है? 3 का कम है, और कितना पे कम है? 5 पर, ये 5 संख्याओं पर। 5 तिया कितना कमी हो जाएगा? टोटल 15 का हो जाएगा, ठीक है जी? 48 से ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। कितने संख्याओं पर भाई? 4 संख्याओं पर। 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। अब ये टोटल ओवरऑल कमी कितना का दिख रहा है तुम लोग को? अंतर कितना का दिख रहा है? 1 का। प्लस में कि माइनस में? प्लस में 1। और कितने संख्याओं पर? 3 संख्याओं पर। प्लस में जब यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस में करते हैं। माइनस में कर देंगे हम लोग। इसको माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। अब 1/3 करेंगे तो 3 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 12 और 2 14, माइनस में 1, बटा में 3, यानी कि 143 बटा में 3 हमारा 3 संख्याओं का औसत मिल गया, ठीक है? जो लास्ट 3 संख्या उसका। अब यहाँ से नई बातें शुरू होती है। देखो क्या भाई, कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम। 10वीं 11वीं पहले लिख देते हैं, और यहाँ पे 12वीं होगा।
10वीं संख्या से 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। तो हम लोग उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है? 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम, 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, कहने का मतलब है ये क्या है? x ज़्यादा है। 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, मतलब कि ये ज़्यादा है। सॉरी, 10 वहाँ लिखना चाहिए था। 10 यहाँ होगा। ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना? 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम, कहने का मतलब ये 10 ज़्यादा हो जाएगा, यही कह रहा। फिर और 12वीं संख्या से 5 अधिक, 12वीं संख्या से 5 अधिक होना, कहने का मतलब ये 5 कम हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से बैलेंस करेंगे। तो समझ रखना बढ़िया से ज़रा। 12वीं संख्या 5 से अधिक, ठीक है? 12वीं संख्या से 5 अधिक, ऐसे। टोटल यहाँ पे जोड़ के कितना हो जाएगा? 3x और प्लस में 5 और बराबर यहाँ पे कितना बचा था? 143 बटा में 3, ठीक है जी? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बताओ भाई, यहाँ भी पता है कि औसत कितना होगा? 3 होगा। 3 से 3 कहानी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3x बराबर में उधर जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस में यानी कि 38। x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 छक 18। x का मान कितना आ गया? 46 आ गया, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब पूछा हम लोग से क्या है? 11वीं संख्या 12वीं संख्या का औसत। 11वीं संख्या क्या है? 11वीं और 12वीं का औसत पूछ रहा है। तो 11वीं संख्या क्या है देखो जरा। 11वीं संख्या है x प्लस 10, 12वीं संख्या क्या है? x माइनस 5। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स 2x, 10 में से 5 जाएगा 5, यानी कि 2x माइनस में 5। इसका औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से भागा देंगे तो x बचेगा और माइनस में 2.5 बचेगा, ठीक है? x का मान कितना है? 46 है, तो माइनस में 2.5। अगर इधर दिखाई नहीं दे रहा हो हम इधर लिख देते हैं, ठीक है? 46 माइनस 2.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 2 46, 43.5, यही आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, 10 में से 5 जाएगा प्लस में ना, प्लस में हो जाएगा। 46 और 2 48 हो जाएगा, 48.5, ठीक है? 48.5 आंसर हो जाएगा, यही होगा, ठीक है जी? एक और बच रहा है। हाँ, एक और, चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 11 संख्याओं का औसत कितना है? 56 है। लिखते चलते हैं। 11 संख्याओं का औसत 56 है जी। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 52 है। 3 संख्याओं का औसत 52 है। और अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 60 हो गया। चलो ठीक है, इतना पहले कर लेते हैं। अब यहाँ पे सोचना है हम लोगों को कि 56 हम लोग का औसत मान लेते हैं, ठीक है? 56 ये कितना कम है भाई? 4 कम है। कितने संख्याओं पर? 3 संख्याओं पर। टोटल कमी कितना हो जा रहा है? 12 का कमी हो जा रहा है। 56 से ये कितना ज़्यादा है? प्लस में 4 का ज़्यादा है। कितने संख्याओं पर? 5 संख्याओं पर। 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए हम लोग को? प्लस में ही आएगा 8, ठीक है? लेकिन 3 संख्याओं पर होना चाहिए, ठीक है? तो 3 संख्याओं पर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को? 56 माइनस में 8/3, क्यों? क्योंकि प्लस में है तो हम लोग को बैलेंस करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ये बेसिक बात है, पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16, माइनस में 8 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा? 160 बटा में 3, यानी जो लास्ट में 3 संख्या है उसका औसत किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर हो जाएगा। चले, ओहो, गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक।
इसको देखो जरा, अब यहाँ के बाद इसको पढ़ना है जरा। नौवीं नौवीं और 10वीं संख्याएं क्रमशः 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। यहाँ पे नौवीं जो संख्या है और 10वीं संख्या है और 11वीं संख्या है। नौवीं संख्या और 10वीं संख्याएं 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। यानी जब 11वां वाला 100 होगा तो ये वाला जो हो जाएगा, नौवीं संख्या 3 अधिक हो जाएगा और ये कितना ज़्यादा हो जाएगा? 1 ज़्यादा हो जाएगा। यही तो बोला? ये नौवीं संख्याएँ, 10वीं संख्याएँ क्रमशः, क्रमशः मतलब होता है लगातार। 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक, यानी कि ये जो 9 वाला जो होगा ना, वो 3 अधिक होगा, 10 वाला जो होगा 1 अधिक होगा। इसका मतलब ये होगा। हम लोग लिख दिए? तो यहाँ पे x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। बटा में कितना करेंगे? 3। क्यों? क्योंकि औसत निकालना है। औसत यहाँ पे क्या हो जाएगा? 160 बराबर में ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। बच क्या जाएगा? बच जाएगा हमारे पास 3x बराबर 160 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 156। अब x का मान कितना आ जाएगा? 3 पचे 15 और 3 दूनी के x का मान आ गया 52। हम लोग से क्या पूछा है? हम लोग से पूछा है हम लोग से पूछा है नौवीं और 11वीं संख्याओं का औसत। नौवीं नौवीं क्या है? ये। और 11वीं क्या है? ये। यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स 2x, फिर 2x प्लस 3। अगर इसका हम औसत पूछें तो कितना बताओगे? x प्लस में 1. यही ना होगा? कट जाएगा 2 से 2 और यहाँ पे इतना। अब x का मान कितना है? 52 प्लस में 1. कितना हो जाएगा फाइनली हमारा आंसर? 53.5। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी? ठीक है। चलो भाई, कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब टाइप 6 से इसके बाद आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ठीक है जी, चलो बाय बाय। शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो, पढ़ने में अगर समझ में आया तो, क्योंकि एक ही पैटर्न का हमने 3-4 सवाल लिया है। प्रयास करना क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझने का। ठीक है? चलो बाय।